कहानी की शुरुआत होती है और हमें डक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने समर वेकेशन के लिए अपने फ्रेंडों के साथ एक लेक पर आया हुआ होता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आते ही डक अपना एक दोस्त भी बना लेता है जिसका नाम कार्टसन होता है और अपने पॉकेट मनी के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डक की लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीना नाम की एक लड़की अपने पति एलियोट के साथ वहीं उसके पड़ोस में रहने के लिए आ जाती है। और हम देखते हैं कि जब डक लीना को पहली बार देखता है तो उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और बहुत बार तो उसे छिप छिप कर देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन एलियोट डक को अपने घर पर बुलाता है और यहाँ पर वो डक से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में एलियोट को लगता है कि डक को बोट के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलियोट को अपनी बोट संभालने के लिए किसी न किसी जानकार आदमी की जरूरत थी। अब क्योंकि डक को काफी अच्छी खासी नॉलेज होती है तब वो डक को अपनी बोट संभालने के लिए ऑफर करता है। अब डक इस बात से काफी खुश हो जाता है जिसके बाद वो एलियोट के इस ऑफर को मान जाता है। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम डक जब अपने काम से घर लौट रहा होता है तभी वो देखता है कि लीना घर के बाहर बैठी हुई है और बाहर काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। लीना को इस हालात में देखकर डक काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लीना उसे बताती है कि एलियोट अभी घर पर नहीं है और वो घर की चाबियां भी कहीं पर भूल गई है। अब यहाँ पर उसे डक की मदद चाहिए क्योंकि वो बिना डक की मदद के अपने घर में नहीं जा सकती। तब यहाँ पर लीना की मदद करने के लिए डक लीना के घर की खिड़की को तोड़ देता है जिसके बाद लीना को वहीं से अंदर घुसा देता है। अब क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है इसलिए लीना डक को थोड़ी देर घर के अंदर ही रुकने के लिए कहने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डक और लीना एक दूसरे से काफी देर तक बातें करने लगते हैं क्योंकि डक को लीना बहुत पहले से पसंद होती है और धीरे धीरे लीना भी डक को पसंद करने लगती है। और यहाँ पर इसी रात में ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं और अभी से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक रात डक को लीना का फोन आता है। यहाँ पर वो डक से बताते हैं कि वो अपने घर से भाग रही है क्योंकि एलियोट उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करता है। अब ऐसा जानने के बाद डक लीना से कहता है कि उसे इस तरीके से नहीं भागना चाहिए, वो इस मुसीबत का जरूर कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ निकालेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब डक लीना के घर पर जाता है तब वहाँ पर वो देखता है कि लीना बहुत ही घबराई हुई होती है और वहीं बगल में उसके हस्बैंड की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। तब यहाँ पर डक के पूछने पर लीना उसे बताती है कि एलियोट फिर से उसके साथ मारपीट कर रहा था और वो खुद को बचाने के चक्कर में एलियोस को मार दी है, लेकिन उसने एलियोस को जानबूझकर नहीं मारा। अब यहाँ पर एलियोट की डेड बॉडी देखकर डक भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी यहाँ पर डक को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो एलियोट की डेड बॉडी को उसी की बोट पर लेकर चला जाता है और वहाँ पर बोट में आग लगा देता है ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उसे ये एक हादसा लगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अब एकदम ठीक चल रहा होता है जैसा डक ने प्लान बनाया होता है। अब हम तभी देखते हैं कि एक रात डक जब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तभी वो कुछ पुलिस वालों को कुछ कहते हुए सुनता है कि इंस्पेक्टर एनजी वहाँ पर आने वाले हैं और एलियोट की केस को वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उसे लगता है कि एलियोट की मौत तो एक एक्सीडेंट था तो लीना को एलियोट की बीवी होने की वजह से $10 मिलियन इंश्योरेंस के पैसे मिलने चाहिए। अब इसके बाद हम ऑफिसर एनजी को देखते हैं जो कि हादसे वाली जगह पर पहुंच चुकी होती हैं और यहाँ पर वो लीना से इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। यहाँ पर लीना ऑफिसर से बिल्कुल वैसे ही बोलती है जैसे डक ने उसे बताकर ट्रेन किया था और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखकर डक काफी घबराया हुआ होता है। हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एलियोट के घर पर आई हुई होती है और यहाँ पर वो फॉरेंसिक जांच करवा रही थी। तभी उनकी नजर वहाँ के टूटे हुए शीशे पर जाती है जिनमें उन्हें कुछ ब्लड सैंपल्स भी मिल जाते हैं जो कि असल में डक का होता है। जब उसने लीना को घर के अंदर जाने के लिए उस कांच को तोड़ा था उसी टाइम उसे ये चोट आई थी। तब यहाँ से उस गिलास को उठवाकर ऑफिसर एनजी उसे फॉरेंसिक लैब में भिजवा देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लीना और डक जब बोट हाउस में मिलते हैं तब यहाँ पर लीना डक को बताती है कि वो अपने मोबाइल फोन को बोट हाउस में ही छिपा दे ताकि पुलिस को दोनों के अफेयर के बारे में भनक भी ना लग सके और एलियोट के खून का शक डक के ऊपर ना जाए। तब यहाँ पर लीना की यह बात डक मान जाता है जिसके बाद ये दोनों अपना फोन वहीं पर छिपा देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर एनजी को उनकी बोट में काफी सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब क्योंकि उन्हें डक पर शक भी होने लगा था तो वैसे ही वो डक के घर पर आ जाते हैं और उसके फिंगरप्रिंट को कॉपी करते हैं। तब यहाँ पर वो पुलिस वाली डक को बताती है कि उसे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसका रिपोर्ट फॉरेंसिक से जल्द आने वाला है और उसकी जांच देखने के बाद पता ही चल जाएगा कि एलियोट का खून आखिर किसने किया है। अब ऐसा सुनने के बाद डक काफी घबरा जाता है और पुलिस के जाते ही वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देता है। तब यहाँ पर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि एलियोट का खून उसने नहीं किया। तभी उसको लीना के साथ अपने छुपाए हुए मोबाइल फोन की याद आती है और वो उनको लेने के लिए जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि जब डक बोट हाउस पहुंचता है तो लीना उसे वहीं पर मिल जाती है और यहाँ पर वो डक को देखकर अपने कपड़े खुद ब खुद फाड़ने लगती है और यहाँ पर डक को पकड़कर अपने ऊपर गिराकर चिल्लाने लगती है और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि डक लीना के साथ जबरदस्ती कर रहा है जिसके बाद पुलिस डक को पकड़ लेती है।
और तभी हम यहाँ पर ऑफिसर एनजी को देखते हैं जो कि लीना को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर डक लीना को इतनी आसानी से बचकर नहीं निकलने देना चाहता था और यहाँ पर वो पुलिस को चकमा देकर एनजी की कार को फॉलो करता है और थोड़ी ही दूर जाकर जब उनको डक की कार एक होटल के पास मिलती है तब वो उसके रूम के अंदर जाने लगता है और वहां से अपना फोन लेने लगता है। अब डक अपना फोन जब लीना के बैग से निकाल कर ये सब कुछ एनजी को दिखाने वाला होता है तब यहाँ पर ऑफिसर एनजी ये सब कुछ प्रूफ देखकर मान जाती है कि लीना ही इन सब में शामिल है। तब हम देखते हैं कि ऑफिसर लीना को पुलिस स्टेशन अपने साथ लेकर जाने लगती है और तभी डक के पैरों की नजर उन दोनों के टैटूज पर पड़ते हैं। तभी उसे याद आता है कि लीना ने कभी उसे बताया था कि उसके जैसा सेम टैटू उसके लवर के भी पैर पर ही है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि ऑफिसर एनजी और लीना दोनों एक दूसरे के लिए मरते हैं और ये दोनों एक कपल हैं और ये सब उनका एक मास्टर प्लान था जिसमें वो इलियोट को मारकर उसका सारा पैसा लेकर यहाँ से भागने वाले थे, जिसमें ये लोग डक को इलियोट के मर्डर केस में फंसा भी गए थे। लेकिन जब तक डक को ये सारी सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये दोनों वहां से भाग निकलती हैं और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।